एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। नवाज शरीफ को अडियाला जेल से अदालत पहुंचा दिया गया। इस्तेगासा के गवाह वाजिद जिया को भी पेशी की हिदायत। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की तकरीब हल्फ बर्दारी सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर अयाज सादिक 328 अरकान से हल्फ लेंगे। नायब स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब 15 अगस्त और वजीर आजम का इंतखाब 17 अगस्त को तय। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 9 मुंतखब असम्बलियों के इजलास भी आज होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 15 अगस्त को होगा। साजी के लिए पीटीआई के राबते पार्लियामेंट लॉजेस में पीपुल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएनपी की क़यादत से मुलाकातें। खुर्शीद शाह से पीटीआई उम्मीदवार असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की भी अपील। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? पीटीआई की जानिब से आज ऐलान मुतवक्के। नून लीग की भी कई वोट मिलेंगे। जहांगीर पुरुमीद। बलूचिस्तान में डिप्टी स्पीकर की नामजदगी का मामला। बीएपी और इत्तेहादियों में बात आगे न बढ़ सकी। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा लेने से माजरत कर ली। आजाद बेंचों में बैठने का इम्कान। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 16 अगस्त को मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर का नाम भी सामने आ गया। हरीपुर से मुंतखब होने वाले अकबर अयूब केपीके असेंबली के लिए स्पीकर नामजद। रोहड़ी में पुलिस एहलकारों की मुबैना लालच ने 7 साल बच्चे की जान ले ली। वालिदैन के पास 35,000 रुपए देखकर बीमार बच्चे समेत थाने ले गए। बच्चा बरवक्त अस्पताल ना पहुंचने से दम तोड़ गया। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। एसएचओ समेत टीम मुअत्तल। शाम के सूबे अदलिब में बारूद के जखीरे में धमाके से इमारत मुनहदम। 39 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल। मुल्क में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 22 अगस्त बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयते हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की तलाश। मवेशी मंडियों में रश। जाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अभी कभी इम्कान यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ से हाजिरी लगाकर वापस ले जाया जाएगा। उसके बाद यकीनन अलाउ कर दिया जाएगा तमाम मीडिया के लोगों को भी और सियासी क़यादत को भी। अभी तक वहाँ पर किसी गैर मुतल्लका तो ये जो आप पाबंदी का जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजह ये तो नहीं है कि अब से पहले तक मियां नवाज शरीफ जब जब पेश होते थे एहतसाब अदालत के रूबरू बतौर मुल्जिम पेश हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि एक केस में वो मुजरिम करार पा चुके हैं तो इस वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। देखें, जो कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो इस तरह की पाबंदियां कोई भी मुजरिम को भी लाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एक केस में सजा होती है और बकिया केसेस चल रहे थे, उनको यहाँ लाया जाता है, तो पाबंदी नहीं लगाई जाती। ये सिक्योरिटी खर्चात का बहाना बनाकर सिर्फ इस वजह से पाबंदी लगाई है कि वो आपने अगर जब देखे ना यहाँ पर आते थे तो चूँकि मुजरिम नहीं थे, मुल्जिम थे खाली, लेकिन अगर इस बात पर भी रखा जाए तो पाबंदी तो नहीं लगा सकते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो हमें बताया गया है या इतलात आ रही है वो यही है कि वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर सकते हैं, हालात वाक़यात के हवाले से अपना बयानिया जारी कर सकते हैं। इस मौके पर एक तरफ जहां पर आज पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है, जहां पर 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट हलफ उठाने जा रहे हैं, ऐसे मौके पर अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का को बयानिया आता है तो यकीनन उसकी खासी अहमियत होगी इस मौके पर। तो शायद बुनियादी वजह यह भी बताई जा रही है कि इस वजह से भी रोका गया क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जब यहाँ आए उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से ना सिर्फ कमरा अदालत में बात की बल्कि बाहर निकल कर भी ऑन कैमरा मोबाइल पर बात की। लेकिन ऑन कैमरा चले ना भी बात करते तो अंदर यकीनन उनको बात करने से रोक कोई नहीं सकता था। शायद इसी वजह से उनको रोका गया। और अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज है, उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर ऐसी कोई अहकाम जारी नहीं किए थे कि मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने नहीं दिया जाए या दीगर क़यादत को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ तक कह चुकी है कि ओपन ट्रायल होगा। तो ओपन ट्रायल का मतलब यही होता है कि तमाम लोग नायब हुक्काम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं और आज अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत होनी है कोर्ट नंबर 2 में। और आपको यह भी बताएं कि पुलिस का 10 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला मियां नवाज शरीफ को लेकर एहतसाब अदालत पहुंचा है। एहतसाब अदालत के बाहर से ही आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि हालिया इंतखाबात के बाद कामयाब होने वाले अरकान कौमी असम्बली के हल्फ उठाने की घड़ी आन पहुंची है। अरकान हल्फ उठाने के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा कायदे ऐवान का इंतखाब भी करेंगे। कौमी असम्बली इजलास के पहले दिन की कार्रवाई से मुताल्लिक बता रहे हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे राना तारिक अपनी रिपोर्ट में। 15वीं कौमी असम्बली का इजलास दिन 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में होगा। इजलास के पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हरूफ तहज्जी के एतबार से लगाई गई नशिस्तों पर बैठेंगे। तिलावत और नात के बाद इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक 328 अरकान से हलफ लेंगे। हलफ के बाद स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के तरीकाकार और शेड्यूल से मुतालिक ऐवान को आगाह करेंगे। स्पीकर के इंतखाब के लिए 14 अगस्त को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे, जबकि नए स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त को होगा। स्पीकर की कामयाबी के बाद स्पीकर अयाज सादिक नए 9 मुंतखब स्पीकर से हलफ लेंगे, जिसके बाद नए स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कायदे ऐवान के इंतखाब के तरीकाकार के हवाले से स्पीकर ऐवान को आगाह करेंगे। वजीर आजम के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी 16 अगस्त को असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा होंगे और वजीर आजम का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। वजीर आजम के इंतखाब के बाद स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे। राना तारिक, आज न्यूज, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 10 बजे होना है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज अपना हल्फ उठाएंगे। मुतादिद पुराने सियासतदान कई बरसों से कौमी असम्बली में जो नुमाइंदगी करते रहे हैं, जो नई असम्बली के अब रुकन नहीं बन सके हैं और ऐवान में अवाम की अब नुमाइंदगी वो नहीं कर सकेंगे, जबकि कई नए चेहरे कानून साजी की आज जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, सबसे पहले तो बताइएगा कि इजलास के हवाले से क्या तैयारियां आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है, क्या वक्त पर इजलास शुरू हो जाएगा? दूसरी जानिब ऑपोजिशन से क्या माहौल नजर आ रहा है, होने जा रहा है आज? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास जो है ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा। मजीद कोई ताखीर भी हो सकती है, 15-20 मिनट या आधे घंटे की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 बजे आगाज होगा। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली जो है वो हलफ उठाएंगे अपनी रुकनीत का। ताहम सबसे अहम बात जो ये है वो ये है कि 140 नए लोग जो पहली दफा कौमी असम्बली में इस ऐवान का हिस्सा बनेंगे, आज अपनी रुकनीत का हलफ उठाएंगे। 140 लोग नए हैं, बाकी जो हैं वो एक बार 2 बार जो है वो कौमी असम्बली रुकने कौमी असम्बली बनते रहे हैं, लेकिन 140 नए लोग हैं जो अब तक पहली दफा जो है सूबाई असम्बली में रहे होंगे, लेकिन पहली दफा कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत का एजाज हासिल करेंगे। ये तो अहवाल है। बाकी लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 1200 एहलकार जो है वो रेड जोन में तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम जो है वो ओपोजिशन आज जो है वो अपना भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएगी इलेक्शन में धांधली के हवाले से। जो ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बना है उस हवाले से कि कहा ये हमें जो इतला मिली, हमारे इजराइल ने जो कन्फर्म किया है कि स्याह पट्टियां बांध के जो है वो ओपोजिशन के अरकान हलफ उठाएंगे रुकनीत का। तो राना तारिक, फकत स्याह पट्टियां बांधकर खामोशी एहतजाज किया जाएगा या फिर कुछ हम देख सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है? अभी ये कहना कुछ कबल वक्त होगा कि वो शोर करते हैं, शोर शराबा होता है असम्बली के इजलास में। अमूमन पहले दिन का इजलास है, अमूमन जो अरकान है वो ऐसी कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते कि आइंदा के लिए माहौल जो है वो खराब हो, लेकिन उनका यही इरादा है कि खामोश एहतजाज किया जाए। उसके बाद जो है बाकी हिकमत अमली जो है अपनाई जाएगी, क्योंकि आगे इजलास चलना है, 5 साल इस असम्बली में चलना है और आइंदा वक्तन जो है वो ओपोजिशन इस दफा सबसे अहम जो बात है वो यही है कि ओपोजिशन जो है वो इस वक्त बराबर ये 5 या 10-15 नंबर के डिफरेंस से वो हुकूमती इत्तेहाद से वो है जो डिफरेंस है। लेकिन सबसे टफ तरीन ओपोजिशन होगी, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की सबसे मुश्किल तरीन ओपोजिशन होगी
और इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातियों को हुकूमत करने का, और कानून साजी के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। इसी तरह सेनेट में भी यही होता है कि जब भी कोई हुकूमती इत्तेहाद बनता है, नई हुकूमत बनती है, तो वो ओपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचों पर आ जाती है। इस वक्त ओपोजिशन अरकान की तादाद जो है वो सेनेट में भी ज़्यादा है, हुकूमती अरकान की तादाद बहुत कम है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई आसान खेल नहीं है इस वक्त PTI और इसके इत्तेहादियों के लिए। जी ठीक है। 15वीं कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 10 बजे शुरू होना है पार्लियामेंट हाउस में, स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में, और इसी सिलसिले में आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। राना, आपका बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग समेत तमाम जमातों ने ऐवान में ताउन का यकीन दिलाया है। आज इसके प्रोग्राम आज राना बशीर के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी अपोजिशन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। लेजिस्लेटिव बिजनेस अपोजिशन के ताउन के बगैर नहीं हो सकेगा। अपोजिशन का एक जो हमें ताउन दरकार है, और अपोजिशन ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमें ये पूरा बशमूल PMLN के ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह वो हमें वो ताउन देंगे। ऐवान में अच्छा माहौल होगा, ऐवान की कदर बढ़ेगी, प्राइम मिनिस्टर आएगा। अगर ऐवान में शोर शराबा रहेगा, बात नहीं होगी, तो सिंपल बात है गवर्नमेंट ऐवान से बाहर चलेगी, जो अच्छी बात नहीं है। दरख्वास्त की है कि उनको विदड्रॉ कर दें, और जो इलेक्शन है वो PMLN अगर लड़े तो पीपल्स पार्टी जो है वो बराह रास्त इस तरह से इलेक्शन ना लड़े। बेहतर माहौल के लिए भी ज़रूरी है कि कम से कम स्पीकर का इलेक्शन जो है वो बिला मुकाबला हो। उधर हुकूमत साजी के लिए PTI ने राबते मजीद तेज कर दिए। कल पार्लियामेंट लॉजेस में पीपल्स पार्टी, MQM और BNP की क़यादत से मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद PTI के उम्मीदवार असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की अपील भी की गई। इंसाफ के लिए फाइनल राउंड, कप्तान की टीम ग्राउंड में उतर गई। मजबूत इनिंग्स खेलने के लिए भरपूर राबते, पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक लग गई। खुर्शीद शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उसके साथ भी हमने ये डिस्कस किया है कि हम किस तरह एक पार्लियामेंट का डेकोरम बरकरार रख सकते हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, BNP से मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से खास दरखास्त कर दी। एक तो पीपल्स पार्टी से हमने ये खसूसी दरख्वास्त की है खुर्शीद शाह साहब से कि वो हमें वोट दें। पीपल्स पार्टी को हमने ये कहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाएं, तो इससे पार्लियामान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी साथ देने का वादा कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा कि मस्बत कानून साजी के लिए PTI के साथ हैं। लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्की और कौमी मुफाद में लेजिस्लेशन होगी बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। इमरान इस्माइल कराची में कप्तान का पैगाम फैलाने में मगन। ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए हर मंसूबे का। गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में तब्दील जरूर किया जाएगा। मजबूत हुकूमत बनाने के लिए PTI की दौड़ तेज है। ऑपोजिशन से पोजीशन और अब इक्तिदार में कामयाबी का टास्क तहरीक इंसाफ का टारगेट है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी आज होगा, जिसमें 124 में से 113 अरकान हल्फ उठाएंगे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं असम्बली है, जिसका चुनाव 25 जुलाई को मुकम्मल हो चुका है। आज 124 में से 113 अरकान असम्बली हल्फ उठाए जा रहे हैं, जिनमें से 90 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेकर असम्बली का हिस्सा बने हैं, जबकि 20 मेंबरान खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों पर आए हैं। 13 अगस्त के इजलास को प्रिजाइड करने की जिम्मेदारी